सवाल पर बात करेंगे जो सिर्फ तेल का नहीं है, ये सवाल है संप्रभुता, रणनीति और दबाव बनाम फैसले का। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। साथियों, जब खबर आई कि भारत अमेरिका से यूएस क्रूड ऑयल खरीदेगा तो सवाल उठने लगे। क्या भारत पर ट्रेड डील का दबाव है? क्या भारत मजबूरी में अमेरिकी तेल खरीद रहा है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है? और इसी सवाल पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा बयान दिया है। ये फैसला पूरी तरह रणनीतिक है और भारत के हित में है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ट्रेड डील की गई है, ये मात्र एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक पड़ाव है भारत के उज्जवल भविष्य का। ये आगे आने वाले दिनों का शुभ संकेत है जब भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। आज चारों ओर इसकी सराहना देखने को मिलती है। कल रात से ही जिस प्रकार से देश और विदेश में लोग इस डील की तारीफ कर रहे हैं, जिस प्रकार से चारों ओर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या सिर्फ इतना कह देना काफी है? आइए इस मुद्दे पर परत दर परत चर्चा करते हैं। तेल सिर्फ तेल नहीं होता दोस्तों। तेल आज की दुनिया में सिर्फ ऊर्जा ही नहीं है, तेल है रणनीति और कई बार तेल ही बन जाता है दबाव का हथियार। और इसी तेल को आजकल कूटनीति के लिए भी दुनिया जहां में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इतिहास गवाह है, जब किसी देश में ऊर्जा के एक ही स्रोत पर भरोसा किया गया तब उसे कीमत चुकानी पड़ी। और शायद यही डर भारत को आज एक अलग रास्ते पर ले जा रहा है। आइए बात करते हैं कुछ दिन पहले हुई ट्रेड डील को लेकर, जिस पर बरसों से अटकी थी बात। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी थी। ये इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं, कभी टैरिफ पर अटकी, कभी मार्केट एक्सेस पर, तो कभी रणनीति पर। लेकिन अब इस डील का फ्रेमवर्क सामने आ चुका है और इसी फ्रेमवर्क में एक शब्द बार बार उछलता है, यूएस ऑयल इंपोर्ट। बस यहीं से शुरू हो गया सियासी शोर और सवालों का तूफान। सोशल मीडिया पर एक सवाल उठने लगा, क्या भारत पर अमेरिका का दबाव है? और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर लहजे में आ गया। क्या ये आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ है? तो एक तरफ कुछ लोगों की जुबान से आवाज आई कि क्या ये वर्तमान स्थिति इस डील की वास्तविक कीमत है? और ऐसे माहौल में आगे आए पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल का बयान सामने आता है, जहां एनआई को दिए इंटरव्यू में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील ये तय नहीं करती कि कौन क्या खरीदेगा और कहां से खरीदेगा। उन्होंने दो टूक में कहा, तेल, एलएनजी और एलपीजी की खरीद कंपनियों के बीच का व्यावसायिक फैसला है, इसमें सरकार कोई बाध्यता नहीं डालती। और सबसे अहम सवाल, ये फैसला भारत के रणनीतिक हित में है। लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है, आखिर कैसे? एक देश, कई सप्लायर्स। आज भारत तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर है और दुनिया भी जानती है। मिडिल ईस्ट मतलब अस्थिरता की खाई और इसी के साथ साथ युद्ध और अनिश्चितता के बादल। ऐसे में अगर भारत अपने ऊर्जा स्रोतों को डाइवर्सिफाई करता है तो क्या ये गलत है? अमेरिका से तेल खरीदने का मतलब है सप्लायर्स की संख्या बढ़ाना, किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना, वैश्विक झटकों से सुरक्षा। यही वजह है कि गोयल जी कहते हैं ये मजबूरी नहीं, दूरदर्शिता है। ट्रेड डील के वो फायदे जो कम दिखाए गए। पीयूष गोयल ने एक और अहम बात भी कही, भारत को हाई टैरिफ की जगह सिर्फ 18% टैरिफ मिला। कई विकासशील देशों पर भारत को वरीयता भी दी गई। और अब इसका मतलब भी समझिए, आज जो देश हमारे प्रतिस्पर्धी थे, वियतनाम, बांग्लादेश और अन्य देश, उनके मुकाबले भारतीय उत्पाद अमेरिका में ज्यादा सस्ते और मजबूत होंगे। गोयल जी ने कहा, कपड़ा उद्योग, जूता और चमड़ा, खिलौना उद्योग, फर्नीचर, ऑटो कंपोनेंट, हैंडक्राफ्ट, इन सब के लिए अमेरिका का बाजार और खुल रहा है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से
हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहे, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि इससे एमएसएमई सेक्टर तेजी से बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को नए मौके मिलेंगे, किसानों और मछुआरों को नया बाजार मिलेगा। यहां तक कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस डील को असीम संभावनाओं वाला बताया है। दवाओं से डायमंड तक टैरिफ हटने की उम्मीद। इस अंतरिम समझौते के तहत जेनेटिक दवाएं, जेम्स एंड ज्वेलरी, विमान और उनके पुर्जे, इन पर रिसिप्रोकल टैरिफ हटाने के संकेत भी मिले हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाए गए कुछ शुल्क भी हटाए जाएंगे। यानी भारत सिर्फ खरीद नहीं रहा, भारत बेच भी रहा है। 500 अरब डॉलर का बड़ा आंकड़ा। इस डील के तहत भारत अगले 5 सालों में अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और पुर्जे, कीमती धातुएं, आईटी प्रोडक्ट, कोकिंग कोयला, कुल मिलाकर 500 अरब डॉलर तक ही खरीद करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सौदा एक तरफा है या फिर एक बड़े वैश्विक खेल में भारत की मजबूत एंट्री। प्रिय दर्शकों, आज दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ सप्लाई चेन की राजनीति, वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा की अनिश्चितता। ऐसे में अगर भारत कहता है कि हम विकल्प रखेंगे, तो क्या ये झुकाव है या फिर ये उस देश की सोच है जो अब निर्भर नहीं, निर्णायक बनना चाहता है। तेल खरीदना कमजोरी नहीं, तेल का चुनाव करना ताकत है। तो सवाल ये नहीं कि भारत अमेरिकी तेल क्यों खरीद रहा है, सवाल ये है कि क्या भारत अब अपने फैसले खुद लेने की स्थिति में है, और अगर है तो क्या हम हर रणनीति कदम को दबाव कहकर कमजोर साबित करेंगे। अब आपकी बारी है, क्या ये दबाव है या दूरदर्शी रणनीति। चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।